बैक टू फ्यूचर स्टेप्स आईएएस। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक आईआरपीएफ जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस होती है वो कंप्लीट की थी। अब आता है इंडियन रेलवे की अलग सर्विसेज पे। पहले ना ये एक सर्विस होती थी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। तो पहले जो था लास्ट ईयर तक 2024 तक 21 सर्विसेज थी। अब इसको ना इन्होंने 3 सर्विसेज में बाइफरकेट कर दिया है। तो इसके लिए अभी टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज बन गई है 23। ठीक है, पहला देखते हैं इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। ठीक है, दूसरा आएगा हमारा इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस और तीसरा आएगा इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। तो इंडिविजुअली देखते हैं। पहले देखते हैं पर्सनल सर्विस। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आएगी। ठीक है, पोस्टिंग कहाँ होगी? जोनल हेडक्वार्टर, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। 4 ही है ना, ये और है, देख लेना, 4 ही है। ठीक है, उसके बाद डिविजनल जो ऑफिस होते हैं रेलवे बोर्ड के, वहाँ जैसे एक दिल्ली है। ठीक है, वो करना क्या है इनको? एक तो ये क्या करेंगे, जो रिक्रूटमेंट होता है, एचआर टीम जो बोलते हैं ना, ये वही है। इंडियन रेलवेज का जो एचआर है ना, वो यही सर्विस है, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, मतलब एचआर मैनेजमेंट। एम्प्लॉय की वेलफेयर देखेंगे, लेबर रिलेशन देखेंगे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करेंगे, प्रमोशन, ट्रांसफ़र या ट्रेनिंग जो होता है रेलवे स्टाफ का, या रिक्रूटमेंट भी फॉर ऑब्वियस रीजंस। एचआर पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करेंगे, एम्प्लॉय के बेनिफिट जो है वो देखेंगे, और सर्विस रूल क्या है क्या नहीं, किसको कहाँ किस सर्विस में बैठाना है, हायरार्की, पोस्टिंग, वो सब ये देखते हैं। अच्छा, इसकी आप इस सर्विस में अगर आप जाते हो पर्सनल सर्विस में, तो आपकी हायरार्की क्या होगी? एक तो आप पहले असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर बनोगे, फिर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर बनोगे, देन सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, जिसको सीनियर डीपीओ भी कहते हैं, डिप्यूटी चीफ पर्सनल ऑफिसर, जिसको डिप्यूटी सीपीओ बोलते हैं, चीफ पर्सनल ऑफिसर, और उसके बाद प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। दिस इज़ द हायरार्की। अच्छा, इसका प्रोज क्या है? पहले तो आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है। ठीक है, तो जो आपका एचआर डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स जो कहते हैं ना, उस पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होगी और इस पर आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा क्या है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करने की। क्यों? फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़। आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि दीज आर द ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स, आप ये स्कीम इंप्लीमेंट करो, या आप ऐसे डिसीजंस लो, आप इतना बजट एलोकेट करो। यू कैन जस्ट टेल देम इन अ वेरी एचआर वे। पोस्टिंग जो है स्टेबल है, जॉब प्रोफाइल। कॉन्स क्या है? अगर लेबर डिस्प्यूट आते हैं, ठीक है, तो उसको रिजॉल्व करना ही आपकी जिम्मेदारी बनती है। कभी कभी अगर कर्मचारी स्ट्राइक पे चले जाए तो उनको वापस इंश्योर करना कि आपकी फुलफ़िल होगी। देखो, इमीडिएटली तो कोई भी किसी का डिमांड फुलफ़िल नहीं होता, उनको कन्विंस करना कि आप काम पे वापस आओ, और वो सब दिस लेबर स्ट्राइक एंड ऑल। वर्कलोड कभी कभी थोड़ा हेक्टिक हो जाता है डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर पोस्टेड। जैसे अगर आप हेडक्वार्टर में हो या फिर दिल्ली वगैरह में हो, तो जस्ट लाइक दैट। पब्लिक इंटरेक्शन इट्स ऑलमोस्ट लाइक नन। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस। नाम से ही समझ लो, अकाउंट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। पोस्टिंग वही है जैसे ऊपर वाले की थी, रेलवे डिवीजन, जोनल हेडक्वार्टर, रेलवे बोर्ड या पब्लिक सेक्टर। अच्छा, कुछ जो पीएसयूज में भी इनकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, जो पीएसयूज जो इंडियन रेलवे के अंदर एसोसिएटेड है या उनके साथ किसी तरीके से उनका वो है अटैचमेंट, सो देयर ऑल्सो यू कैन गेट पोस्टेड। इनका काम क्या है? बजट देखना, अकाउंटिंग देखना, फाइनेंशियल कंट्रोल करना। किसका? इंडियन रेलवेज का। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, टू बी स्पेसिफिक द रेलवे फंड्स एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, कॉस्ट एनालिसिस करना है इनकी, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी, रेवेन्यू जनरेट करना और फाइनेंशियल प्लानिंग करना। ये सब किसका काम है? इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज का। इसमें हायरार्की हम देखते हैं। पहले तो हम लगेंगे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स, फिर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर, डेप्यूटी फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर। उसके बाद लगेंगे प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र, और लास्ट मेंबर ऑफ फाइनेंस ऑफ रेलवे बोर्ड। ठीक है, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, बहुत ही घटिया है, बट कोई नहीं, आप सुन लो, आप समझ लो, वही काफ़ी है। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज। अच्छा सॉरी, इसकी प्रोज और कॉस्ट देख लेते हैं पहले। IRAS की प्रोज क्या है? पहले तो आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, जिसकी हाई डिमांड चल रही है बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में। मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया था इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज में कि अगर आप, या दूसरे भी सर्विसेज में, इंडियन अकाउंट IAS में अगर आप छोड़ते हो जॉब, तो आपको एक्सटर्नली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेगी विथ अ वेरी गुड एंड वेल्दी पैकेज। ठीक है, जॉब प्रोफाइल स्टेबल है इसकी। ठीक है, फील्ड वर्क ऑलमोस्ट इट्स देयर इज नो लेस फील्ड वर्क। डेपुटेशन टू फाइनेंस मिनिस्टर्स के चांसेस है आपको, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, विच आर रिलेटेड टू व्हाट? अकाउंट्स। ठीक है,
कॉन्स क्या है? लिमिटेड फील्ड एक्सपोजर, मोस्टली डेस्क जॉब रहेगी आपकी, ठीक है। ऑडिटिंग और अकाउंटिंग जो है कभी कभी ना रिपीटेटिव हो जाता है, तो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाती है जॉब, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और बजट मैनेजमेंट होता है, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड बजट मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। नाम में ही देख लो, ट्रैफिक सर्विस, समझ लो किस टाइप की होगी, ठीक है। और क्या है जॉब प्रोफाइल? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत पोस्टिंग वही है जो ऊपर 2 पोस्टिंग्स की थी। इंडियन रेलवे डिविजनल ऑफिस में होंगे, हेडक्वार्टर्स में होंगे, रेलवे बोर्ड्स में होंगे। फ्राइट कॉरिडोर्स जो होते हैं ना, फ्राइट कॉरिडोर्स मतलब जहाँ से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है, वहाँ के जो कॉरिडोर्स होते हैं, या फिर कोई मेजर पोर्ट हो गया या लॉजिस्टिक हब हो गया इंडिया के, यहाँ पे कभी कभार आपकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। ड्यूटी क्या होती है? एक तो ट्रेन के ऑपरेशंस देखना, ठीक है, लॉजिस्टिक देखना, फ्राइट की जो मूवमेंट है वो देखना। फ्राइट मतलब ये जो लगेज होता है, लगेज इन द सेंस जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो वो जो होता है ना हमारा फ्राइट, वो पैसेंजर सर्विसेज को देखना, ठीक है। स्मूथ एंड सेफ रेल ट्रैफिक को मैनेज करना, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। पता है यूजुअली लोगों को क्या लगता है, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज है तो क्या करेंगे कि रेलवे कहाँ से क्या जा रही है उनका ट्रैफिक मैनेजमेंट करेंगे। इट इज़ नॉट अप टू दैट। आपको क्या है ना, आपका सर्विस एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा होता है, आपको ऑपरेशन, लॉजिस्टिक, फ्लाइट मूवमेंट, पैसेंजर सर्विसेज भी देखनी पड़ती है। उसके अलावा आपको करना पड़ता है स्मूथ एंड सेफ रेल ट्रैफिक, उनके जो शेड्यूल है रेलवेज़ के वो ऑप्टिमाइज करने पड़ते हैं। और हाँ, अगर इन केस इफ़ देयर इज़ सम क्राइसिस मैनेजमेंट, तो आपको उसमें एक्सीडेंट या डिलेज जो ट्रेन होती है इन sort of some casualty or disaster, so you have to manage that also. Another thing is a bit of revenue management through freight and passenger earning is also overlooked in it, ठीक है। प्रमोशनल हायरार्की देखेंगे, एक तो आप पहले बनते हो असिस्टेंट ऑपरेशन या कमर्शियल मैनेजर, जिसको हम ना AOM या ACM कहते हैं। उसके बाद डिविजनल ऑपरेशन या कमर्शियल मैनेजमेंट, सीनियर डिविजनल ऑपरेशन या कमर्शियल मैनेजर, उसके बाद डिप्यूटी चीफ ऑपरेशन एंड कमर्शियल मैनेजमेंट, उसके बाद मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट रेलवे बोर्ड्स का, ठीक है। दिस इज द हायरार्की। प्रॉन्स क्या है? एक तो डायनामिक है, कैसा है आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है और फील्ड एक्सपोजर भी है। फील्ड कब? जब कोई डिजास्टर और वो सब हो। एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्ट आपको वो सब एट टाइम्स ऑफ लॉजिस्टिक, फ्लाइट मूवमेंट या फिर दिस ट्रेन ऑपरेशन, उन सब चीज़ों में, ठीक है। दूसरा है इसमें ना ऑथोरिटी आपको लेनी पड़ेगी। आप डिसीजन मेकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब आप करोगे इसमें, किसमें? रेलवेज में। और रेलवेज को और क्या कहता है? लाइफ लाइन ऑफ द कंट्रीज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आप देख लो, हाई विजिबिलिटी होती है विद इन द रेलवे, क्रूशल फॉर लीडरशिप रोल। जैसे आपको लीडरशिप होता है, कुछ बच्चों का है आई वॉन्ट टू बी अ लीडर, मुझे बस हेड करना है किसी भी डिपार्टमेंट को, सो दिस इज़ गुड एनफ जॉब फॉर यू। कुछ कॉन्स देख लेते हैं। स्ट्रेसफुल हो सकता है, कब? एक्सीडेंट या डिस्ट्रप्शन ऑफ चेंज, सप्लाई चेन या ट्रेन सर्विसेज में जो डीले वगैरह होता है उस टाइम। थोड़ा वर्किंग आवर्स कभी कभी ऑड हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला, कोई डिजास्टर सर्विसेज में नाइट शिफ्ट हो सकती है इसमें, ठीक है। ये एक ध्यान रखना, अब तक के हमने सर्विस में यूजुअली देखा नहीं है, नाइट शिफ्ट इसमें होती है। और वही तीसरा, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स ड्यू टू ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड क्वालिटी ऑफ योर सर्विस, ठीक है। तो इसमें हमने मोटा मोटा IRMS का सब कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की 2 सर्विसेज। चलो फिर, अंटिल देन कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।